आज हम बात करेंगे टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नए प्रोडक्ट अल्टीमा के बारे में। अल्टीमा एनपीके 19-19-19 पानी में घुलनशील खाद के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि एनपीके 19-19-19 खाद पौधे के किस काम आती है, इसका क्या काम होता है, क्या इससे पौधे को कुछ नुकसान भी होते हैं, हमें इसके इस्तेमाल करते समय क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, इसका प्रॉपर डोज क्या है, पौधे पर छिड़काव करने का सही समय कब होता है। इसके अलावा एनपीके 19-19-19 खाद से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जानेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एनपीके 19-19-19 खाद क्या है। एनपीके 19-19-19 खाद एक ऐसी खाद है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इसमें आपको एक समान मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिलते हैं, यानी कि नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटास 19%। और अब हम जानते हैं कि यह हमारी फसलों पे काम कैसे करता है। जैसा हमने आपको बताया कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीन एलिमेंट पाए जाते हैं और तीनों का कार्य अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसका क्या काम होता है। नाइट्रोजन हमारे पूरे पौधे का विकास करता है, यानी कि यह अब हमारा जो पौधा होता है, जो हमारी फसल होती है, उसके संपूर्ण विकास में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान है। नाइट्रोजन हमारे पूरे पौधे का विकास करता है, जिसमें पत्तियां भी शामिल हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नाइट्रोजन की कमी से पौधों की पत्तियों का रंग हल्का पीला होने लगता है, पौधों का डेवलपमेंट रुक जाता है, पौधों की निचली पत्तियां झड़ने लगती हैं या समय से पहले ही सूख जाती हैं, पौधों में कल्ले कम निकलते हैं और कल्लों के साथ साथ फूल भी कम निकलते हैं। एनपीके 19-19-19 के प्रयोग से पौधे की वृद्धि होने लगती है, पौधों का रंग हरा हो जाता है। इसके प्रयोग से फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है और पौधों में दानों का आकार बड़ा हो जाता है। इसके प्रयोग से पौधों में कल्ले अधिक मात्रा में निकलते हैं। फिर हम बात करते हैं जो एनपीके में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है फास्फोरस। फास्फोरस पौधों की जड़ों को तेजी से विकसित करने में सहायक होता है और जड़ों को मजबूत करता है। पौधों में खड़े रहने की क्षमता बढ़ती है। पौधों में फूल व फल फास्फोरस की वजह से ही निकलते हैं। फास्फोरस पौधों में बीज बनाने में कारगर है, यानी कि फास्फोरस पौधों में बीज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बात करेंगे एनपीके 19-19-19 के तीसरे इम्पोर्टेंट एलिमेंट पोटेशियम के बारे में, जो कि एनपीके में 19% होता है। पोटास फसल में रोग नहीं लगने देता है, यानी कि पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। पोटास फसलों को सूखा, ओला, पाला से बचाता है, यानी कि फसलों को विपरीत परिस्थितियों में फसलों को ओला पाला से बचाता है। पोटास के प्रयोग से पौधों की कोशिका की दीवारें मोटी हो जाती हैं और तने की मोटाई बढ़ जाती है, जिससे फसल गिरने से बच जाती है। इसके प्रयोग से दाने में चमक भी आती है, यानी कि इसके प्रयोग से दाना चमकीला हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि एनपीके 19-19-19 खाद का प्रयोग कब करना चाहिए। इसको प्रयोग करने का सबसे सही समय क्या है? जब हमारी फसल पीली हो रही हो या हमारी फसल की बढ़वार ना हो रही हो, पौधा कमज़ोर दिखाई पड़ रहा हो, ये सारे सिम्टम्स अगर हमारी फसल में दिखाई पड़ रहे हैं तो हमें एनपीके 19-19-19 का प्रयोग करना चाहिए। एनपीके 19-19 का प्रयोग सभी फसलों में किया जा सकता है, चाहे वो दलहनी फसल हो, चाहे तिलहनी फसल हो, चाहे कोई सब्जी वाली फसल हो या फल वाली है, अनाज वाली है, किसी भी फसल में एनपीके 19-19 का प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग करने का समय क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो सबसे पहला स्प्रे करते हैं वो बुवाई के 40 से 50 दिन के बीच में करते हैं, पौधे की प्रारंभिक अवस्था में। दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 15 दिन के बाद में करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि एनपीके 19-19-19 को प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो मुख्यतः दो सावधानी
हमें बेसिकली ध्यान में रखनी चाहिए जब हम एनपीके का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, इसका प्रयोग फ्लावरिंग स्टेज और फ्रूटिंग स्टेज में नहीं करना चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज जब पौधे में फूल आते हैं और फ्रूटिंग स्टेज जब पौधे में फल आते हैं। इन दोनों अवस्था में एनपीके 19-19 का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरा, सल्फेट व नाइट्रेट युक्त खाद, वो वैसी खादें जिनमें सल्फेट व नाइट्रेट होता है, उसमें इसको मिलाकर उसके साथ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे डोज, यानी कि जो हम डोज क्या होनी चाहिए। तो 1 लीटर से 1.5 लीटर अल्टीमा को 200 लीटर पानी में घोलकर पौधे में छिड़काव करते हैं। यदि आप ड्रिप इरिगेशन विधि से दे रहे हैं तो 2 लीटर प्रति एकड़ का भी डोज दे सकते हैं। ज़्यादा डोज यूज करने से पत्तियां जल सकती हैं और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं।